तो इस घटना में एक पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर, कप्तान साहब कहते हैं हम जिसको, सिविल ड्रेस में टॉक्सिकेशन की हालत में, यानी नशे की हालत में, दारू पी हुई हालत में गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और साथ ही पुलिस वालों को बुलाते हैं। उनको 5 मार्च को यानी अभिमन्यु और उनके कजन्स को टॉर्चर करते हैं और 6 तारीख को कोर्ट में पेश करके 14 दिन की हिरासत पर भेज दिया जाता है। 14 दिन बाद रिलीज के से पहले फिर उनकी हिरासत को बढ़ा दिया जाता है और 20 दिन से भी ऊपर हो गए, वो अब तक जेल में है। तो 19 तारीख को सेना एक सेक्शन 104, क्योंकि सर्विंग जवान है, छुट्टी पर है, और सेक्शन 104 1950 आर्मी एक्ट के तहत यदि जवान कोई गलत काम कर लेता है तो उसे सेना के हैंडओवर किया जाए, सेना विशेषाधिकार के अनुसार, और सेना उस पर कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस ने उनकी भी नहीं सुनी, हैंड ओवर भी नहीं किया। तो सिपाही हो या जर्नल, इंडियन आर्मी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी इस प्रकार का हादसा होता है, इस प्रकार की घटना होती है, क्या सिपाही के लिए आवाज नहीं आनी चाहिए? ये आवाज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिपाही का साथ नहीं देते हैं, सिपाही का साथ दीजिए। अब पता लगेगा इस वीडियो के बाद आप कितना शेयर करते हैं और कितने एक्समैन संगठन आगे आते हैं, देश के कितने लोग इस पे बयान देते हैं, कितने नेता लोग आगे आते हैं। क्योंकि अभी सवाल सिपाही का है, वो अब भी जेल में है। लेकिन अगर कर्नल पुष्पेंद्र साहब के मामले की अगर बात की जाए, बड़ा रैंक है सेना का, जो किया सैनिकों ने, एक्समैनों ने दबाव बनाया, वो अति सुंदर। लेकिन विडंबना ये है कि जैसे उत्तराखंड, जहां का मैं खुद रहने वाला हूं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ये नॉर्दर्न एरिया जो है, ये सैन्य बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े बड़े संगठन हैं एक्समैनों के, तो वो लोग दबाव बना लेते हैं। लेकिन कर्नाटक में हो सकता है कि सैनिकों के, पूर्व सैनिकों की संख्या बहुत कम हो, इस प्रकार के संगठन ना हो। तो इसलिए रिक्वेस्ट की जाती है, अपील की जाती है कि देश के जितने भी संगठन हैं वो इस पर अपना संज्ञान दें, आवाज उठाएं। कमांडो पुष्पेंद्र के कमांडो अभिमन्यु के लिए भी जिस प्रकार कर्नल पुष्पेंद्र साहब के लिए उठाई थी, आखिर पंजाब पुलिस बैकफुट पर आई, कार्रवाई की। इसी प्रकार से ये सर्किल इंस्पेक्टर जिन्होंने मारपीट की, टॉर्चर किया जवान को, कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कानून फौजी होने के नाते सबको माफ है, ऐसा तो नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो भी ज्यादती की गई, और क्यों ना सेना के हैंडओवर किया गया, रिमांड केवल 14 दिन की होती है, आतंकवादी तो नहीं है। तो इसके लिए भी आवाज उठाएं ताकि कर्नाटक पुलिस भी बैकफुट पर आए, जिसकी पुलिस कर्मियों की गलती है उन्हें भी सजा मिले, सैनिक को वापस किया जाए। छानबीन आर्मी एक्ट 104 1950 के तहत, या सेना में जो भी उस पर लॉ लगने वाला होगा, उनका सीओ साहब उनको सजा देगा, जो एक सैनिक को गलत काम करने पर, डिसिप्लिन तोड़ने पर मिलती है। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें ताकि कमांडो अभिमन्यु को भी कर्नल पुष्पेंद्र साहब की तरह ही न्याय मिल सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लोगों तक भेजें और बने रहें सैनिक एकता के साथ, अपने अधिकारों के साथ बने रहें, परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।